गुड मॉर्निंग। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर बीएड, डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, जिससे छात्र अध्यापकों के लिए पाठ्य योजना बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपका शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। फिर दिनांक, जिस दिन आपको लेसन प्लान पढ़ाना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, जिस क्लास का आपका प्रकरण होगा, जैसे यहाँ कक्षा 8, वर्ग ए, विषय गृह विज्ञान, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है मानव रोग। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य पहला है छात्रों को दैनिक जीवन में उपयोग किए जा रहे भोजन का महत्व बताना। दूसरा सामान्य उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता या स्वास्थ्य की जानकारी देना। तीसरा छात्रों को रोगों के बारे में सामान्य जानकारी देना। अगला छात्रों को विभिन्न रोगों के प्रति जागरूक करना। छात्रों को आहार एवं पोषक तत्वों के लाभ को बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो पहला है, छात्र रोग के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चों को रोगों के उपचार तथा बचाव की जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा, बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकेंगे। अगला, बच्चे अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या दूषित जल, गंदगी होने से होने वाले रोगों का चार्ट पेपर या चार्ट पर बनाया जाए, या कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र रोगों के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न। एक तरफ प्रस्तावना का प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न जो बनता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है और एक सरल से कठिन की तरफ होता है, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ प्रश्न अग्रसर होने चाहिए। जैसे प्रस्तावना का प्रश्न एक तरफ, दूसरे तरफ प्रस्तावित प्रश्न, तीसरे कॉलम में संभावित उत्तर, फिर सहायक सामग्री। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है बना है, भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। फिर छात्र उत्तर देते हैं, भोजन करने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। दूसरा, हम हाथ क्यों धोते हैं, तो छात्र उत्तर है स्वच्छता के लिए, मतलब स्वच्छ रहने के लिए हम हाथ धोते हैं, फिर जिससे बीमारियां नहीं होती हैं। तीसरा प्रश्न, मनुष्य में होने वाले बीमारियों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र मौन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखते हैं। छात्र उद्देश्य कथन कि बच्चों, आज हम सब मानव रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। फिर प्रथम सोपान। प्रथम सोपान में एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखते हैं, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण पद यहाँ पर बना रोग क्या है। अब छात्राध्यापिका क्रिया में पहला जो प्रश्न बना है, रोग क्या है, तो छात्र उत्तर शरीर में उत्पन्न विकार, मतलब शरीर में जो कमी हो जाती वही रोग है। दूसरा, रोग कितने प्रकार के होते हैं, छात्र उत्तर रोग 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न, जो रोग जन्म से ही मनुष्य में उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो छात्र उत्तर जो रोग जन्म से मनुष्य में उपस्थित रहते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण करते हैं या छात्राध्यापिका कथन। शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को रोग कहते हैं। रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग
एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे होते हैं जो मनुष्य में जन्म से ही उपस्थित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम आदि। ये आनुवांशिक रोग होते हैं, इन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। तथा उपार्जित रोग वे होते हैं जो जन्म के बाद मनुष्य में हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, कैंसर, क्षय रोग, टिटनेस आदि। फिर उसके बाद प्रश्न है पहला, या लिख सकते हैं छात्राध्यापकीय क्रिया। पहला प्रश्न जो है, शरीर में उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर दें, शरीर में उत्पन्न विकार को रोग कहते हैं। हमें पूरे वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न, आनुवांशिक रोगों के नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि। फिर स्पष्टीकरण यहाँ पर होता है या उसके छात्राध्यापक का कथन होता है। कुछ रोग दूषित जल, भोजन आदि के माध्यम से फैलते हैं, जिनके वाहक अनेक रोगाणु होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि। हीमोफीलिया, वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तथा हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहता रहता है। फिर उसके बाद बोध प्रश्न आते हैं। एक तरफ बोध प्रश्न लिखते हैं, दूसरे तरफ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ में से पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना जो पढ़ाया गया कितना ज्ञान हुआ, कितना बोध हुआ। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में जो होता है, इस बोध प्रश्न के उत्तर को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है, उसी को श्यामपट्ट सारांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न बना है, किस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो छात्र उत्तर देंगे हीमोफीलिया। तब छात्राध्यापक पूरे वाक्यों में कि रोग में या चोट लगने पर रक्त का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं लगता है, नहीं जमता है। दूसरा प्रश्न, वर्णांधता रोग में व्यक्ति किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है? तो छात्र उत्तर देंगे लाल एवं हरा। फिर इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है? तो छात्र उत्तर देंगे डाउन सिंड्रोम जो है आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, जो रोग मनुष्य के में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे उपार्जित रोग। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूमकर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हो जाता है। यहाँ एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरे छात्राध्यापकीय क्रिया, फिर छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु, रोग के प्रकार एवं कारण। पहला प्रश्न जो बना है छात्राध्यापकीय क्रिया में, पहला उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक। दूसरा प्रश्न, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो छात्र छुआछूत के फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। तीसरा प्रश्न, असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। छात्र उत्तर देंगे टाइफाइड, हैजा, टिटनेस। चौथा प्रश्न, विषाणु जनित रोग कौन सा है या कौन कौन सा है? तो छात्र रेबीज है, एड्स है, पोलियो है, चेचक है, डेंगू, ज्वर आदि। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखा जाता है। छात्राध्यापक जो है चाहे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन करते हैं। कथन छात्राध्यापिका कथन में उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो मनुष्य में छुआछूत के माध्यम से फैलते हैं और महामारी का रूप ले लेते हैं, जैसे जुखाम, चेचक, क्षय रोग, ट्रैकोमा आदि। तथा असंक्रामक रोग वे होते हैं जो दूषित जल व भोजन के कारण होते हैं, परंतु एक दूसरे में संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, पीलिया आदि। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताइए। टाइफाइड, हैजा, टेटनस, काली खांसी आदि।
प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पायरिया, पेचिसाज। फिर स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण में हमारे शरीर में कुछ रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि रोगाणुओं के कारण फैलते हैं, जो हमारे शरीर में दूषित जल, भोजन आदि के माध्यम से प्रवेश करते हैं। टाइफाइड रोग में व्यक्ति का आंत प्रभावित होता है तथा क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। टिटेनस में तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया में श्वसन नली प्रभावित होता है। कवक से होने वाले रोग हैं दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फुट आदि। फिर उसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वयंपट सारांश। यहाँ पर 2 सोपान होते हैं आदर्श पाठ्य योजना में, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। 40 मिनट या 36 मिनट जो होता है, 2 बोध प्रश्न पूछे जाते हैं 2 सोपानों में। तो यहाँ उसी क्रम में फिर दोबारा 2 बोध प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न, कवक द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे दमा, खाज, दाद, गंजापन, एथलीट फुट। दूसरा प्रश्न, टाइफाइड रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छात्र उत्तर देंगे आंत, मतलब टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। तीसरा प्रश्न, क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे फेफड़ा, मतलब फेफड़ा जो है क्षय रोग से प्रभावित अंग है। चौथा, रेबीज रोग का वाहक कौन होता है? रेबीज रोग का वाहक जो होते हैं कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भेड़िया आदि होते हैं। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। कक्षा और निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे या कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित रहता है वह छात्रों को उतारने का निर्देश छात्राध्यापिका छात्र अध्यापक देते हैं और स्वयं उनके कार्यों को देखते हैं कि कौन कॉपी में श्यामपट्ट सारांश लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, उनको निर्देश देते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति का प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए और छात्रों के समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पहला पुनरावृत्ति का प्रश्न है, छुआछूत से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न, वर्णांधता कैसी बीमारी है? उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है। गृह कार्य जैसे यहाँ दिया गया है, मानव में होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए तथा उनके बचाव हेतु उपाय लिखिए। थैंक यू क्लास।